प्रेज द लॉर्ड प्रियो। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, तब आदम और हवा भूमि पर रहकर खेती करते और फसल उपजाकर खाते थे। तब आदम और हवा ने परमेश्वर से कहा, हमने जाने अनजाने में जो पाप किया है उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। हम ऐसा क्या करें कि आप हमारे पापों के लिए हमें माफ़ कर दे और आप हमसे खुश हो जाए। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम जाकर एक मेमने के बच्चे का बलि चढ़ाओ, जिससे मैं खुश होकर तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इस प्रकार आदम और हवा हमेशा परमेश्वर को खुश करने और अपने पापों की माफ़ी के लिए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे। कुछ समय के बाद आदम और हवा के 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम उन्होंने कैन और छोटे बेटे का नाम हाबिल रखा। वे दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब वे दोनों बड़े हो गए थे। कैन एक किसान बन गया। वह फल, सब्जियां और अनाज की खेती करता था, जबकि हाबिल चरवाहा बन गया। वह अपने पिताजी के छोटे भेड़ बकरियों को चराता था। तब एक दिन आदम ने दोनों बच्चों को बुलाकर कहा कि हमें परमेश्वर को एक शुद्ध मेमने का बच्चा भेंट चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हम परमेश्वर को धन्यवाद कह पाएंगे और परमेश्वर हमसे खुश होकर हमारे पापों को माफ़ कर देंगे। तब हाबिल ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं एक मेमने का बलिदान दे दूंगा। अगले सुबह कैन और हाबिल बलिदान चढ़ाने के लिए तैयारियां करने लगे। जब तैयारियां पूरी हो गई, तब कैन ने कहा, हाबिल क्या हमें एक मेमने का बलिदान देना जरूरी है? तब हाबिल ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि परमेश्वर मेरे भेंट से खुश होंगे या नहीं, पर यह मेमना मेरा सबसे पसंदीदा है। हमें परमेश्वर को वही भेंट चढ़ाना चाहिए जो हमारा सबसे पसंदीदा हो। मैंने तय किया है कि मैं इस मेमने के बच्चे को बलि चढ़ाऊंगा। तब हाबिल ने उस मेमने की बलि चढ़ा दी। परमेश्वर हाबिल के उपहार से बहुत खुश हुए। तब कैन ने अपने खेतों से अनाज और बची हुई सब्जियों को लाकर बलि चढ़ाया। परमेश्वर कैन के उपहार से उतना खुश नहीं हुए। तब कैन अपने भाई से जलन रखने लगा। यह बात जानकर परमेश्वर ने कैन से कहा, तुम्हें एक अच्छा आदमी बनना चाहिए और जो बुराई तुम्हारे अंदर है उसे तुम्हें छोड़ना चाहिए, ताकि पाप तुम्हें काबू ना कर सके। इन बातों के बाद कैन अपने भाई से और भी ज़्यादा नफरत करने लगा और अपने मन में सोचने लगा कि मैं अपने भाई को मार डालूंगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीतने पर कैन ने हाबिल से कहा, क्या तुम मेरे साथ मैदान तक चलोगे? तब हाबिल, जो एक अच्छा व्यक्ति और सबसे प्यार करने वाला था, अपने भाई पर भरोसा करता था, वह अपने भाई के साथ चला गया। तब कैन, जो पहले से हाबिल को मारना चाहता था, उसने अपने भाई को अकेला पाकर पत्थर से मार डाला। तब कुछ समय के बाद परमेश्वर ने कैन से कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो कैन ने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि पाप को अपने ऊपर काबू मत होने देना। तुमने अपने भाई के साथ क्या किया है? तुम्हारे भाई का खून जमीन पर मैं देख रहा हूँ, वह मुझे न्याय के लिए चिल्ला रहा है। इसलिए जो तुमने अपने भाई को मारकर उसका लहू जमीन पर बहाया है, इसलिए अब तुम धरती पर कितनी भी खेती करोगे, लेकिन उसका फसल खाने नहीं पाओगे और तुम्हारे खाने के लिए भटकना पड़ेगा, जिससे तुम एक भगौड़े बन जाओगे। यही सज़ा मैं तुम्हें देता हूँ। तब कैन अपनी गलती के लिए पछताया और परमेश्वर से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, यह सज़ा मेरे सहने से बाहर है। मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे जब वे जानेंगे कि मैंने क्या किया है। ऐसे में तो कोई भी मुझे पाकर मार डालेगा। तब परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर पर एक चिन्ह दूंगा, जिसे देखकर कोई तुम्हें नहीं मारेगा। वे समझ जाएंगे कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। फिर कैन अपने पूरे परिवार को छोड़कर दूसरी जगह चला गया। अब परमेश्वर कैन के साथ नहीं थे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। वह नहीं चाहते कि हम पाप में जीवन बिताएं। इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमें सही रास्ता में लाने के लिए सजा देकर पाप से बचाते हैं। परमेश्वर हमारे पापों से हमें बाहर निकालकर भलाई करना जानते हैं और हमें हाबिल की तरह साफ हृदय वाला और परमेश्वर के लिए प्रिय वस्तु का बलिदान करने वाला और निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला बनना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।